रानी पागल से मिलने में आपने बहुत मिला। रानी जिसे तुम पागल समझती है वह पागल नहीं है, वो हमारी तुम्हारी भगवान है। रानी हम लोगों का भगवान है। भगवान है। कैसी भगवान है? अगर वह भगवान का तूने नाम सुन लिया तो सवा हाथ घूंघट तुम्हारी जमीन पर उतर जाएगी। मैंने कुछ समझा नहीं। ये वही भगवान है रानी जो कि थोड़ी सी गलती किया, मारते बिजली का कोड़ा से दरबार से भगा दिया। नहीं, वो मालिक नहीं हो सकते। नजर उठा करके देखिए मालिक है या पागल है या कौन। वो पागल है। पागल नहीं है रानी, मेरा भाई आल्हा सिंह इस तरह यह हालत में नहीं हो सकते हैं। ये अपना लोग के याद में रानी घर को छोड़ करके निकल गया है। घर को छोड़ करके निकल गए। रानी आखिर कुछ भी है तो मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा दुश्मन भी है। दुश्मन को मान सम्मान कर दे रानी, ताकि दुश्मन का कलेजा और आत्मा फट जाए। काला जोरी मिन्नती करिए मालिक जी काला जोरी मिन्नती करिए हमें मालिक जी। सदा स्वागत दुल्हन हमारा सिंदूरा छटकी रात दुनिया सबसे नाता टूटल मालिक ये सबसे नाता टूटी हमारे। चल चाल चाला दुल्हन मोहबा के जाए मिलजुली रहबै दुल्हन सारा परिवार। नहीं ये कलमै मालिक मोहबी दरेरा, नहीं ये कलमै मालिक ये मोहबी। दियो सामा झाइर दुलरा दुल्हन के जाए बतियो ना मानो दुलरा आज तो दुल्हन। क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ रानी, इसमें मेरा भाई कोई गलती नहीं किया है। भाई के साथ हम लोग गलती किए हैं, फिर भी देख मेरे भाई को कितना दया आया कि सारे परिवार को छोड़ करके हम लोग को ढूंढने के फिराक में लग गए। कैसा दुर्दशा बना लिया हम लोग के चिंता में रानी कि रास्ता फेरा गांव गांव में इसको कितना बच्चा इट्टा पत्थर मारता होगा और मारा होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कब ये भोजन किया होगा, किसके भोजन अच्छा होगा, किसका भोजन गंदा होगा, कितना रोज से मेरा भाई भूखा नहीं होगा। रानी अगर आज लौट करके राज मोहब्बत चले जाएंगे, फिर से तुम महलों की रानी बनेगी, बेटा तुम्हारा दरबार का राजकुमार बन जाएगा, फिर से बाबू दल सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह बन जाएगा। मेरे भाई राज दरबार का राज चलाएगा। और बेटा इंदल अमरजीत सिंह दोनों कन्वर्जी स्कूल में कल से पढ़ने के लिए जाएगा। ठीक है, चलिए। चला लाई गए होला रानी मोहबिया ना घरी आगे जा। चला ले के होला रानी गे आगे मोहबी तेरा है सु तेरा भेला रानी है हमार। चला 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 रानी रे राजा मोहबा
भाई तो मिल गए, मुझे भी बहुत लालसा है गोतनी से मिलने की। गोतनी को मालिक को बोलिए कि महल से गोतनी को सामना करे, मैं मिलूंगी गोतनी से, फिर दोनों गोतनी मिल करके महल जाऊंगी। भाई साहब, रानी का कहना है कि आप ना बोले कि रुद्र सिंह तुम्हारे भाभी राज मोहब्बा में मेरे रानी का कहने का मतलब यह है कि आप जाइए, भाभी को महल से दरबार लाइए, भाभी और रानी दोनों मिलन जुलन करेगी, उसके बाद रानी दरबार को छोड़ करके महल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अभी बुला करके सामने कर देता हूँ और दोनों बहन को मिला दो। ठीक है भाई साहब। दिलाने गे गाबाही दै छै गोतिनिया महल में है तैचा, दिलाने है गाबाही दै छै गे रानी फूलाबा। भैया मोर गेलै रानी महल के जाए, भाभी मोर ये रानी है तैयार भाई साहब, और रुद्र सिंह आपने बोले कि जा रहा हूँ रुद्र सिंह तुम्हारे भाभी को महल से लाने के लिए, आपने महल गए और भाभी कहाँ है? रुद्र सिंह, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि बस तुम्हारे पीछे पीछे हम भी निकल गए, और इस बीच में हम दोनों भाई के बरसों साल बीत गया। हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण तुम्हारी भाभी को मन नहीं लगी होगी, इसलिए शायद अपने नैहर चली गई होगी। कोई बात नहीं है, तुम दोनों दरबार में इंतजार करो, तुम्हारी भाभी को नैना किले से बुला करके तुम्हारे सामने कर दे। भाई साहब, भाभी नैना किला नहीं गई है, भाभी सुरमलपुर में आज भाभी को 12 बरस टाइम पूरने के लिए जा रहा है। कुछ देर में सुरमल सिंह ने भाभी के साथ जोर और जबरदस्ती शादी करने वाला है। हेलो, सुरमलपुर क्या करने के लिए गई है? मेला देखने के लिए गई थी और उसी मेला से भाभी का तोला उठा करके ले गया है रमजादा शादी करने के लिए। अच्छा। आज भाभी का शादी होने वाला है। अच्छा, ये बात है। अरे कहने का मतलब हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण साला सुरमल सिंह मजबूरी का फायदा उठाया है। हाँ भाई साहब, तो अब विलंब की इस बात का समय हम दोनों भाई का लौट के बांध कमर में तलवार खींच के चल दोनों भाई सर उतर करके दरबार में जाते। भाई साहब, आप नहीं जा सकते हैं, आप दरबार को संभालिए। जब तक बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी बचेगा, आपको मैदान के बीच में जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप आराम कीजिए, हम जा रहे हैं भाभी सोना की डोला वापस लाने के लिए। ठीक है रुद्र सिंह, तुम्हारा जैसा इच्छा। रानी, हाँ, तू भी अपने महल को जा रहे यहाँ से लौट करके भाभी का डोला वापस लाने के लिए। ठीक है, जा, जल्द ही आइएगा। इसके लिए विलंब मत करो। सुरमलपुर में
सुरमल सिंह। 12 वर्ष तुमको गुजर गई, और कुछ बोलेगा? शादी करेंगे। क्या सब जोड़ चित के रखा है? समर के बारे में बोलती है। बारात भी तैयार है और मरवा भी तैयार है, अजनिया बजनिया भी तैयार है और गीत गाने भी तैयार है। अगर बजनिया नहीं होगा अच्छा तो समझ ले। हाँ तो बोल तो एक बार। कुत्ता का तैयार है तो चलना। अरे बाबा एक चीज बिसर गए। क्यों बिसर गया? तुम्हारी माँ बाप तो पिछला रोटी खिलाता था ना। नहीं सोना रानी सुन ले, तुम्हारी गिटार तैयार, याद कर सुन। कुछ बात को याद रखा कर। चल बोल। सोना रानी जुबान जो देती है पीछे नहीं हटती है। हाँ ये बात तो सही है। मैं तुझे कही थी जिस दिन 12 साल बीत जाएगी तुम मरबा तैयारी रखना। मरबा तैयारी कर, गीत गान गाने वाली को बोला ले और मार्केट चले जाओ मेरे लिए सारी साया लाने के लिए। मार्केट सही बोली है। कोई लड़का लड़की की शादी होता है तो मंडप पर नया वस्त्र पहन के बजती है। जरूर, इसलिए मैं तुझे कहती हूँ। चलो। और रास्ते में डीजे वाले, बैंड पार्टी वाले, करक धूम वाले, जितना नचनिया बजनिया धूमधाम से मंगाते आना। जब सोना रानी तैयार है तुमसे शादी करने के लिए मूर्ख राजा, तो करोड़ों आदमी को खिला दे, ये संपत्ति क्या होगा तुम्हारा? सोना रानी आप चल रहा है बिथान बाजार। मैं इसी टाइम इसी वक्त मैं गोला खुलवाऊंगा और मन पसंद कपड़ा खरीदूंगा। देर मत करना। ठीक है जा रहा हूं। कोई ऐसा सूरज को रोके हुआ, सूरज उग जाएगा तो टिपटिपा लगन हो जाएगा। और एक सुन ले, अगर नचनिया मिले भजनिया मिले जो भी मिलेगा मैं फोड़ लेकर के आ रहा हूं। प्रणाम महारानी जी। सदा खुश रहो बाबू। क्या जरूरी है? महारानी जी मैंने सुना हूं कि एक अबला नारी ने सुरमलपुर के राज चौराहे पर वह सादा बर्फ बांट रही है। मैंने वही भोजन दान मांगने के लिए आया हूं। जोगी महात्मा जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। फकीर निगना रुल्ला भिखारी जो भी जितना बताया बिल्कुल सही बताया है। जब सुरमलपुर तूने आस लगा कर आए हो, मैं तो अभागली हुई हूँ, लेकिन तुम भी कितना अभागल हो कि मेरी हाथों से तुझे भोजन नहीं लिखा हुआ है। ऐसी क्या बात है रानी?
देखो, मैंने तुम्हारी दरबार बहुत दूर से आया हूं, बहुत आस लगा करके। अगर तुम्हारे दरबार से मैंने भोजन के लिए निराश होकर के चले जाएंगे तो परमात्मा तुझे अच्छा नहीं करेंगे। किस परमात्मा की तुम बात कर रहा है? कहाँ है परमात्मा, कहाँ है भगवान? कौन करेगा मेरी सहारा? किसको मैं खिलाऊंगी जिंदगी भर? 12 साल से चौबटिया पर मैंने बांटते बांटते सदा भर थक चुकी हूँ। इस संसार में जोगी महात्मा गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, चंदन टीका कर लेता है, अबला नारी को धोखा देता है। मैंने कितने हजारों महात्मा के हाथ समाधि भेजी हूँ कि बाबा भोजन कर लीजिए, अगर मेरे देवर मिलेगा कहीं तो मेरे देवर को कवर कर दीजिए। आज तक नहीं मेरा देवर आया, ना कोई महात्मा मेरे देवर को बताया। आखिर तुम कहाँ कराने वाली है कि तुम अपने देवर के इंतजार में? 12 बरस जो भी गाता है सब यही मुझसे पूछता है। तो देख, आज तो तुम्हारी आखिरी बार है, शादी होने वाली है, तो थोड़ा सा भी बता दे कि तुम्हारी नेहर कहाँ है, तुम्हारी ससुराल कहाँ है। फिर तुम जी भर के शादी कर लेना, हमको कोई मतलब नहीं है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष की वनवास मिली थी। माँ जानकी और श्री लक्ष्मण वीर भी साथ गए थे। 14 वर्ष वनवास काट के जब अयोध्या वापस हुए थे, फिर भी माँ जानकी के दिल में कल्याण ने मेरी वनवास ही वनवास लिखा था। 12 साल के वनवास काट कर जब राम राज आया था तो उसी टाइम लव कुश को सपुर्दी करके माँ जानकी भगवान श्री राम से यही कह के जा रही थी, ये मेरी अंतिम परीक्षा, पूर्ण समर्थन तेरा, गोद में ले ले धरती मुझको, ये है जीवन तेरा। आज मेरी अंतिम दिन है, वो पापी मेरी मांगों छुएगा तो मैं तुझे सुनाती हूँ। मेरी नैयर नैना किला है, मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू नरदेव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी मोबी घर में किया। मेरे ससुर की नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला है, मेरी गोतनी की नाम फूला रानी है। करिया पार नाम भाभी शरण सूरमल पूरा लौटा देवर है मोबी की लारा। दोसरे भौवा जी आहे लई नागर मोहती भाभिया सबसे पहले तुम पहले ये बता
वह दुश्मन सुरमल सिंह हिजरा का औलाद का अड्डा कहाँ है? उसकी जान और जीवन, रहना सहना, मान शौकत सब कुछ मैं हूँ। तो अभी कहाँ है सुरमल सिंह? मेरे पल एक बार चैन से कहीं नहीं रहता है वो। अच्छा, मैंने उसे मार्केट भेजी हूँ शादी की जोड़ा लाने के लिए। ठीक। वो ने जब तक ही नहीं आया देवर, यही समझ लीजिए हाथी की तरह झूमते आता होगा मस्ती में वो, क्योंकि आज उसकी शादी की डेट पूरा हुआ है। आज मेरी मांगों में सिंदूर देगा वो। सुरमल सिंह हाँ जी, आज तुम्हारे साथ शादी करेगा। शादी कर। ऐसा शादी कर देंगे हरामजादा कि फिर दोबारा अपने माँ के कोख से पैदा नहीं लेगा। सही है बात देवर जी, आज सही समय पर पहुंच गए कि जिस तरह माँ द्रौपदी की चीर हरण हो रही थी, कोई सहारा नहीं लिया था। तुम पहले यह बता, वो सुरमल सिंह मिलेगा कहाँ? 5 मिनट के लिए छिप कर बैठ जाइए, वो आएगा जैसे मेरे पास, मैंने मुझसे शादी की वातावरण करेंगे वो। अच्छा, उसी टाइम मैं आपको आवाज लगाऊंगी, हर से चले आइए। ठीक है भाभी जी, तब तक छिप करके बैठते हैं। जब वह कायर आ गया तो मुझे खबर कर देना। ठीक है। आजो रे करिया ठवारा रे, शादी लिए रचा लड़की रे तैयारी ओलो रे सुरमलपुर नगरा चुमाला सुरमा सिंह रानी जी ने शादी है सैबरानी आये मारा पानी रे अटाई ले रातौ कर मार लहुआ हमार करिए जगरे पिया के लड़ते रानी कटल है काटा दयानाग थाना बाजे रानी आये तो करा यौरा दा खटाइए गलो रजू सबाबा सुरा माला चलो दिया साथी करल राग रे सोना अरे बा दयानी है राग सुबत का सुरमल सिंह, बोल सुनो रानी। मैं तुझे समझा कर भेजी थी कि जल्द से जल्द लौट कर चले आना, लेकिन मैं जहाँ जो काम से भेजती हूँ वहाँ छिपकली की तरह जाके पहले सुन ले, मैंने गोला खुलवाया, मैंने कपड़ा खीना, सोचे कि रानी बोली थी कि अदनिया बदनिया लेकर के आना। अच्छा याद हाँ, उसी को ढूंढने में मुझे लेट लग गया मिला? ना। कहाँ से मिलेगा? पॉकेट मार के तरह जब पॉकेट में पैसा। अरे बाबा लगन कितना तूफान सारे भूख है। ये बात भी सही है, लेकिन मुझको तो घर बैठे नचनिया मिल गया। तुमको हाँ, कहाँ से आया? उसी की नाच देखने के लिए देख ले कितना आदमी तैयार है। अच्छा, हाँ, शौक से तुम नाच देखेगा यार। कहाँ है नचनिया? अरे बाबा इसी रोड से जा रहा था, ये बांध धर के मैंने तुम्हारा इंतजार कर रही थी, नजर पड़ गया घुघरू घुघरू बाल, समझ गई मैं ये नचनिया है। अच्छा। मैंने बोले भाई साहब 1 मिनट इधर आइएगा, डर से नहीं आ रहा था मैं। आओ जी, कोई डर नहीं, आ गया। सिमरिया बांध 5 फुट 6 इंच का जवान है। अच्छा, हाँ, सोना रानी, अगर राजा रानी को शादी हो रहा है, अगर ये बीच में नचनिया आ गया तो बहुत सुरमल सिंह खुशी है। जितना वो नचनिया मुंह ले आम लंगा, ये सुलभ सिंह देने के लिए
तैयार है। कितना खुश नसीब है तू कि फ्री का नचनिया फकट की कनिया शाबाश। आज तुझे मिल रहा। मैं उसकी एक बार शक्ल देखोगे? जरा बुलाओ ना। अरे देख लेगो तो मान तो तुम्हारा गद गद हो जाए। अरे बाबा शादी बाद में होगा। पहले नाच देख ले। हाँ ठीक 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 है। तब तो सबर से बोल रहा है। ये उड़ानी है चाहत से यही सुरमन सिंह है। अच्छा यही मुझसे शादी करेंगे जिसके शादी में आप नाच कीजिएगा। लड़का तो बहुत फिट फाट है। देख ले सुंदर है नचनिया। आ सामने आ सामने। तू लड़का है? हाँ लड़का है। वो लड़की है? इस साइड में खड़ी है। वो लड़की है। हाँ अरे बेहुदा तू तो लगता है पोता है, वो लग रहा है तुम्हारा दादी है। रे बेहुदा शादी करना चाहिए तो जवान से करना चाहिए। सुन ले, तुमको सोच में गलत है। कहावत में है क्या है? खेत करता खितगर अब बहू करता है फितगर। लेकिन तुम्हारा भी सोच गलत है। कैसे? बहु फितगर करने में जिंदगी और मौत को सोचा था। अब मुझे समझ में आ गया है कि नचनिया की कौन है। कौन है? जिस लड़की से सुरवर सिंह शादी करने के बिल्कुल तैयार था वो लड़की के भड़वा आ गया है। बेहुदा चोर का औलाद हिजड़ा का बच्चा तुम जैसे छात्री को साला चुल्लू भर पानी में डूब डूब करके मार जाना चाहिए। और क्या यार, मैंने तुम्हारा भाभी को डोला उठा कर लाया। देख अमानत खड़ी है। मेरे भाभी का डोला में, मेरे भाभी के शरीर में साला जमराज का भी का हिम्मत नहीं होगा मेरे भाभी के बदन में हाथ लगाए। तुम्हारा ऐसा पापी राजा छतरी नहीं हो रहा। कितना औरत के तूने विधवा बनाकर रख दिया, कितना छतरी के तूने पंजा कर। और आज तुम्हारे पत्नी तुम्हारा रानी विधवा बनेगी और तुम मेरे हाथ में साला मारा जाएगा। रुद्र सिंह, अरे सांस से तुम क्या बोलता रे? सर उठा कर तुम क्या बोलता रे? यही तुम्हारे पत्नी का कोख से इतना पैदा लिया रे। तू मुझे सांस से क्या बोल रहा रे? सुरवर सिंह, रुद्र सिंह ऐसा बेटा शेर पैदा किया है, अगर वो बेटा मेरे महल से निकल जाता है तो चांद सूरज भी उसे सलाम करता है। ठीक है रुद्र सिंह, ये ले तू अपने भाभी को तो वापस करना चाहता है। अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है तो सुरवर सिंह से फैसला कर और तुम्हारे भाभी को तो वापस। सुरवर सिंह, जिसका बाप कभी कीर्तन में गया है उसका बेटा कवाली सुना रहा है। सुन ले सुरवर सिंह, जो कोई छतरी साला मैदान से पीठ दिखा करके भागेगा वो छतरी का बच्चा नहीं होगा। बिल्कुल कायर। चल तैयार हो जा। चलो हो जाओ तैयार। तैयार।
अरे बेहुदा पकड़ा लो इट्टा साला किधर भाग अरे चोरबा बेटा है रे ऐना मैं तो और चोरी नहीं आ रहा रे पादू के पोता बेहुदा किधर भाग के किधर दिखा रहा था, लेकिन मैदान से भीड़ दिखा करके चोर की तरफ भाग गया। जैता कदा छोड़ दियो ना आजा भाभी, वह रुदा सिंह के चंगुल से कभी नहीं बचेगा। साल भर 6 महीना कोई मेला कोई बाजार में मिलेगा, साला को जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। तब तक जा तुम अपने माँ के कोख में सांस ले लो। चल खाली चलिए देवर जी चल दीवाना रुदाला बापू लौट जा बदियार की मोहब्बत परम आदरणीय माता एवं बहनों, प्रिय दोस्तों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, सभी से मेरी अनुरोध